कारोबार ये है कि हमारे बड़ों का पेशा है और पैगम्बरी सेवा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम कारोबार की तरफ तवज्जो दे दें। अब चूँकि हमारे पास जितने भी पार्ट आते वो हुकूमत ने KP में ज़म कर दिया, उसके बावजूद भी हमारे लोग कहते हैं हम रेड़ा चलाएंगे लेकिन हम नौकरी नहीं करते हैं। तो नौकरी भी करना चाहिए लेकिन करते नहीं है। अभी आप देख रहे हो हमारे पास रेड़ों वाले लोग ये सारे ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहते नहीं हमने कारोबार करना है। तो कारोबार का शायद कि कोई अच्छा मज़ा होगा। मैं ख़ुद जो है ना एक वो हूँ, लेकिन मैं कोशिश अपने कारोबार पे कर रहा हूँ। नौजवानों को तो मेरा ये पैगाम है कि असल में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पे है और एक तनख्वाहदार आदमी की एक लिमिटेड तनख्वाह होती है और हमारी महंगाई उतार चढ़ाव के हिसाब से जो है ना बढ़ जाती है। उस पे मेरे हिसाब से मेरी जो राय है उसमें यह है कि तनख्वाहदार आदमी का इसमें गुजारा नहीं होता है। अगर वो अपने लिए कोई सेटअप बनाए, कोई बिज़नेस करे, शायद कि वो फ़ायदे में जाएगा। मेरे हिसाब से जो मेरी राय है और मैं जो देख रहा हूँ बाज़ार में, मैं बैठा हूँ, सरकारी मुलाजिम के पास 15 तारीख के बाद वो तनख्वाह नहीं होती है और कारोबारी आदमी के पास हमेशा जेब में पैसे होते हैं। तो मेरा ये वो होगा कि यंग जनरेशन जितने भी है वो अपनी पढ़ाई उस हद तक क्लियर करे जिस वक्त तक वो अपना कारोबार को संभाल सके, उसके बाद वो अपने बिज़नेस में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले माउंटेन चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा नाम अज़हर अली शाह है और मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है मेरा, और गिलगित बल्तिस्तान में मैं पख्तून कम्युनिटी का सदर हूँ जिसका नाम है गिलगित पख्तून सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा गिलगित बल्तिस्तान में जो अरसा हो गया 1990 से मैं गिलगित में अपना कारोबार कर रहा हूँ और कारोबार माशाल्लाह गिलगित में बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं। जो हमारा बंदा यहाँ पे डेथ हो जाता था, इंजर्ड हो जाता था, तो उसके लिए हम शहर में चंदा करते थे, तो वो चंदा सिस्टम हमने जो है ना रुकवा दिया। और अभी खुदा न खास्ता हमारे ऊपर रात के 12 बजे केस आ जाए तो हम वो फिर चंदे नहीं कर सकते थे, तो हमने उस पर एक इदारा बनाया गिलगित पख्तून सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि वो ACRP से रजिस्टर्ड भी है। उसके हवाले से फिर हमने गाड़ी ले लिया, एम्बुलेंस भी हमारे पास है और हमारे पास डेथ बॉक्स भी है जिसको ताबूत कहता है, वो भी हमारे पास है। हमारा दफ्तर भी है पीछे चाइना ट्रेड में। हम जो काम कर रहे हैं वो हम जो है ना परदेशियों के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस इलाके का भी हो, वो ज़िला गज़र का हो, कोहिस्तान का हो, KP का हो, पंजाब का हो, सिंध का हो, जिधर का भी हो, वो हमारी ज़िम्मेवारी होती है। और मैं आपके चैनल की वसातत से कहता हूँ कि अगर कोई भी परदेसी की डेथ हो जाती है तो वो हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। लिंक रोड चाइना ट्रेड पे मेरी ऑफिस भी है और मेरा कारोबार भी है और मेरी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है। मैं पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे पुख्तून कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते, हम इंसानियत के लिए काम करते हैं और हमेशा हमारा ये इंसानियत का काम हमेशा जारी रहेगा। ये मैं आपके चैनल की वसासत से पूरे गिलगित बल्तिस्तान और पूरी पंजाब और पूरी KP वालों को कहता हूँ। और हमने किया भी अल्लाह के फज़ल करम से। जब भी हमें 112 की तरफ से कॉल आती है हम जाके अस्पताल पहुँचते हैं। जब हमें पुलिस की तरफ से कॉल आती है कि भाई बंदे की जो है ना एक्सीडेंट हुआ है या डेथ हो गया, हमने हर ताउन हमने किया हुआ। इसमें हमारे साथ ज़िली इंतज़ामिया की भी ताउन रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी ताउन रहा है और हमारी अपनी जो ताजर बरादरी है उनका भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन रहा है। अल्लाह की फज़ल करम से हम उस पर बहुत कामयाब जा रहे और हम कोशिश कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हम कोई ऐसा किरदार अदा करें जिसके इलाके के अमन के साथ रिलेटेड हो, जो इलाके के साथ खुशहाली में भी किरदार अदा करे। और भी हम कोशिश करें कि हम यहाँ पे कौन से अच्छे काम करें, जो कि मैंने पहले भी किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें मैंने कहा भी था कि इस वक्त हमारे पास गड़ी बाग में एक जगह ऐसे नहीं है कि वहाँ पे टॉयलेट बने। हमें अगर हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान कोई जगह प्रोवाइड करे तो हम वहाँ पे आवाम के लिए टॉयलेट बना सकते हैं। वहाँ पे हमारे बहुत सारे मुसाफिर लोग आते हैं। हमने हुकूमत से ये मुतालिबा भी किया था कि हमें एक शेल्टर होम दे दे ताकि हम यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन अभी तक हमारी उन दरख्वास्तों पर कोई अमल नहीं हुआ है। तो मैं आपके चैनल की वसातत से गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर थोड़ा सा मज़ीद हाथ रखे। फज़ल करम से कोई चैलेंज हमें सामने नहीं आया। हम एक कदम आते हैं, हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान वाले 2 कदम आगे आते हैं। हमने जो है ना कोई यहाँ पे अपने आप को खैबर पख्तूनख्वा का महसूस नहीं किया है। जब भी हम किसी मैदान में आए हमारे साथ मैदान में खड़े हो गए, जब भी हम खुशहाली में आए खुशहाली में हमारे साथ खड़े हो गए, हमारे साथ परेशानी में खड़े हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं और साथ में इंतज़ामिया के भी हमारे ऊपर हाथ है। हमने भी ये कोशिश किया हमेशा हमारे DC गिलगित के साथ और AC गिलगित के साथ इसी चीज़ों पर हमारी मीटिंग्स होती रही है कि देखो जो चीज़ मैं पसंद नहीं करता तो वो मैं किसी और मुसलमान और किसी और इंसान के लिए पसंद नहीं करना चाहता हूँ। हमने हमेशा कहा था कि जो गलत चीज़ है उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और जो लीगल चीज़ है उसकी जो है ना कम अज़ कम हमें तंग न किया जाए। सारे लोग सरकारी मुलाजिमत में भी है और ये नौकरियों में भी है, लेकिन कारोबार ये है कि हमारे बड़ों का पेशा है और पैगम्बरी सेवा है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम कारोबार की तरफ तवज्जो दे दें। अब चूँकि हमारे पास जितने भी पार्ट आते वो हुकूमत ने KP में ज़म कर दिया, उसके बावजूद भी हमारे लोग कहते हैं हम रेड़ा चलाएंगे लेकिन हम नौकरी नहीं करते हैं।
تو نوکری بھی کرنا چاہیے لیکن کرتے نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہو ہمارے پاس ریڑوں والے لوگ یہ سارے گریجویٹ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہتے نہیں ہم نے کاروبار کرنا ہے. تو کاروبار کا شاید کہ کوئی اچھا مزہ ہوگا. میں خود جو ہے نا ایک وہ ہوں لیکن میں کوشش اپنے کاروبار پہ کر رہا ہوں. جوانوں کو تو میرا یہ پیغام ہے کہ اصل میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ ہے اور ایک تنخواہ دار آدمی کی ایک لمیٹڈ تنخواہ ہوتی ہے اور ہماری مہنگائی اتار چڑھاؤ کے حساب سے جو ہے نا بڑھ جاتی ہے. اس پہ میرے حساب سے میری جو رائے ہے اس میں یہ ہے کہ تنخواہ دار آدمی کا اس میں گزارا نہیں ہوتا ہے. اگر وہ اپنے لیے کوئی سیٹ اپ بنائے کوئی بزنس کرے شاید کہ وہ فائدے میں جائے گا. میرے حساب سے جو میری رائے ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں بازار میں بیٹھا ہوں سرکاری ملازم کے پاس 15 تاریخ کے بعد وہ تنخواہ نہیں ہوتی ہے اور کاروباری آدمی کے پاس ہمیشہ جیب میں پیسے ہوتے ہیں. تو میرا یہ وہ ہوگا کہ ینگ جنریشن جتنے بھی ہے وہ اپنی پڑھائی اس حد تک کلیئر کرے جس وقت تک وہ اپنا کاروبار کو سنبھال سکے اس کے بعد وہ اپنے بزنس میں آ جائے. میرا پیغام تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چترال سے ہوتے ہوئے ہم ایک دسترخوان کے لوگ ہیں. ہمارا ایک مائنڈ ہے اور ہمارا ایک کلچر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک ہی پاکستان کے شہری ہیں اور ہم ہمیشہ گلگت بلتستان کے ہر اس تنازع میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کہ ہم یہ فرق انشاءاللہ کبھی بھی نہیں لائیں گے.